हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की एक्सरसाइज 4C। तो देखिए बेटा, इसमें हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको पहले तो स्टेटमेंट को ही अच्छे से पढ़ना है। देखिए वो क्या कह रहा है। अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स कंटेन्स 435 एप्पल्स। उसने कहा कि एक बॉक्स है एप्पल्स का, उसके अंदर कितने एप्पल्स हैं? 435 एप्पल्स हैं। तो हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन 95 बॉक्सेस। तो 95 बॉक्सेस के अंदर कितने एप्पल्स होंगे? अब उसने यही बात हमें कह दी। अगर एक बॉक्स के अंदर 435 एप्पल्स हैं तो बताइए हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन 95 बॉक्सेस। तो 95 बॉक्सेस में कितने एप्पल्स होंगे? तो पहली बात तो यही है कि स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और उसके बाद देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। उसने पहले हमें क्या कहा? 1 बॉक्स। तो हमने लिख लिया 1 बॉक्स इज इक्वल टू 435, यानी कि 1 बॉक्स के अंदर तो इतने एप्पल्स थे। तो 95 बॉक्सेस में कितने होंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही चीज़ तो हमको फाइंड करनी है। और जब भी बेटा हमको कम से ज़्यादा में जाना होता है तब हम ऑलवेज क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब देखिए हमें 1 से 95 में जाना है, कम से हम ज़्यादा में आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और चाहे प्लस हो, माइनस हो या मल्टीप्लाई हो, हम उसे सॉल्व कहाँ से करते हैं? वंस वाली साइड से। तो ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। अब पहले हमें 5 की टर्न आनी चाहिए। 5 की टर्न इन तीनों से पूरी हो जानी चाहिए। 5 जहाँ हमारा होता है बेटा 25, तो 5 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। 5 3 जा 15 तो ये है ही 16 17, तो 7 यहाँ आ गया और 1 कैरी हमारी यहाँ आ गई। 5 4 जा 20 और 1 हमारा हो जाएगा बेटा 21। इस तरीके से हमने 5 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी टर्न ख़त्म, मल्टीप्लाई का निशान। अब किसकी टर्न शुरू है? 9 की। अब 9 पहले किसको ढूंढेगा? 5 को। 9 5 जा हमारा होता है 45, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 4 कैरी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। 9 3 जा हमारा होता है 27, तो 27 तो वो है ही, 4 ऐड कर दो, 28 29 30 31, तो 31 का बेटा 1 यहाँ पर आ गया और 3 कैरी यहाँ आ गई। आगे देखिए बेटा, 9 4 जा हमारा होता है 36 तो वो है ही, 37 38 39, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 39। अब हमें पता है हमें लास्ट में क्या करना है? इनको ऐड कर देना है बेटा। हम इनको ऐड कर देंगे, तो 5 का तो 5 आ गया हमारा। 7 और 5 देख लीजिए, 7 को माइंड में रख लीजिए और 5 काउंट कर दीजिए। 7 के बाद देखिए 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ पे हमारी आ जाएगी 1 कैरी, और ये हमने अगर प्लस किए तो ये हमारा आ गया 3। 9 और 2 हमारे कितने होते हैं? 11 का आ गया 1 और यहाँ पर हमने लगा दिया 1। 3 और 1 बेटा हमारा हो गया 4। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको इनको ध्यान से करना है और स्टेटमेंट आपको ध्यान से देखनी है। अब देखिए बेटा, देयर आर 275 पेन्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कितने पेन हैं? 275 पेन्स हैं। तो हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन 69 बॉक्सेस।
तो 69 बॉक्सेस में कितने पेन होंगे। अगर एक बॉक्स के अंदर 275 पेन्स हैं तो आपको बताना है कि 69 बॉक्सेस के अंदर कितने पेन होंगे। तो देखिए बेटा, आप इसको कैसे लिख सकते हो। 1 बॉक्स में हमारे कितने हैं 275, तो 69 में कितने होंगे क्वेश्चन मार्क। यही चीज़ हमें निकालनी है। तो देखिए, पहले हमें 9 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 5 जा 45, तो 5 तो यहाँ आ गया और 4 हमारा यहाँ आ गया। 9 7 जा 63, अब 63 तो वो है ही, उसमें 4 ऐड कर दो। 63 के बाद देखो 64 65 66 67, तो 7 यहाँ आ गया और 6 हमारा यहाँ आ गया। 9 2 जा 18, अब 18 तो वो है ही, 18 में 6 ऐड कर दो। 18 के बाद देखो 19 20 21 22 23 24, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 24। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नीचे मल्टीप्लाई का निशान। अब 9 की टर्न तो हो गई, अब 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 5 जा 30, तो 0 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। 6 7 जा 42, 42 तो वो था ही, 42 में 3 ऐड कर दो। 42 के बाद देखो 43 44 45, तो 5 यहाँ आ गया और 4 हमारी कैरी आ गई। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। 12 तो वो है ही, 12 में 4 ऐड कर दो। 12 के बाद देखो 13 14 15 16, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 16 लिख देंगे बेटा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 का 5, 7 का 7, 9 का 9, 6 और 2 8, और 1 का हमारा आ जाएगा 1। इस तरीके से जो है बेटा हम ये अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, उन्होंने हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 561 बल्ब्स कैन बी पैक्ड इन 1 कर्टन, यानी कि एक कर्टन के अंदर कितने बल्ब पैक किए जा सकते हैं 561 बल्ब्स। तो हाउ मैनी बल्ब कैन बी पैक्ड इन 56 कर्टन्स, तो 56 कर्टन्स के अंदर कितने बल्ब जो है वो पैक किए जा सकते हैं, आपको ये बताना है बेटा। तो देखिए आप इसको कैसे कर सकते हो। 1 कर्टन के अंदर हमारे कितने हैं 561, तो 56 कर्टन्स में हमारे जो हैं वो कितने हो जाएंगे। तो पहले हमें 6 को ही देखना है। 6 को इन 3 डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा 6, ठीक है बेटा। अब 6 6 जा हमारा होता है 36, तो उसका 6 तो यहाँ पर आ गया और 3 कैरी हमारी यहाँ पर आ गई। 6 5 जा 30 तो वो है ही, और उसमें 3 और ऐड कर दो, वो हमारा हो जाएगा 33, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई। 5 को अगर 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 0 आ गया और 3 हमारी कैरी आ गई। 5 5 जा 25 और 25 में 3 ऐड कर दो, 26 27 28, तो यहाँ पर बेटा हमारा आ जाएगा 28। अब हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं, और हमें पता है कि हमें लास्ट में क्या करना होता है, ऐड करना है। अब हमें इनको, तो देखिए 6 का हमने 6 लिख दिया। अब 6 और 5 में बड़ी डिजिट है 6, उसको माइंड में रख लो और 5 उसमें ऐड कर दो। 6 के बाद देखो 7 8 9 10 11, तो 11 आ गया हमारा, तो 1 आ गया और 1 हमारी कैरी आ गई। 3 और 1 हमारा 4 हो गया बेटा। अब 8 और 3 में 8 बड़ा है
8 को माइंड में रख लो, 8 में 3 ऐड कर दो, 8 के बाद देखो 9, 10, 11, तो 11 का 1 आ गया और 1 हमारी कैरी आ गई और 2 और 1 हमारा 3 हो गया। इस तरीके से बेटा हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आपको इनको ध्यान से करना है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा अगला क्वेश्चन अपना, हमारा अगला क्वेश्चन जो उन्होंने क्या कह रखा है, अ ट्रक कैन कैरी 263 बैग्स ऑफ शुगर। एक ट्रक है, इतने बैग शुगर के कैरी कर सकता है। हाउ मैनी बैग्स कैन बी कैरिड इन 197 ट्रक्स। तो कितने बैग कैरी किए जा सकते हैं, ठीक है, हमें वो बताना है। अब देखिए बेटा उसने यही कहा कि अगर एक ट्रक में इतने कैरी किए जा सकते हैं तो 197 ट्रक्स में कितने बैग्स कैरी किए जा सकते होंगे, ये चीज़ वो हमें कह रहा है। तो आप देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 ट्रक 263 बैग्स हमें निकालने कितने के हैं, 197 ट्रक्स के। तो हम कम से ज़्यादा में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो 7 को हमें इन 3 डिजिट से करना पड़ेगा। 7 3 जो हमारा होता है 21, जिसका 1 यहाँ आ गया और 2 कैरी यहाँ आ गई। 7 6 जा 42, 42 तो वो था ही, 43 44, 4 यहाँ आ गया और 4 कैरी हमारी यहाँ आ गई। 7 2 जा 14, 14 तो वो है ही, 15 16 17 18, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा बेटा 18। अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का निशान। 9 3 जा हमारा होता है 27, तो 7 यहाँ आ गया और 2 कैरी हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है बेटा। 9 6 जा 54, अब 54 तो था ही, 54 के बाद देखो 55 56, तो 6 यहाँ पर आ गया और 5 हमारी कैरी यहाँ पर आ गई। 9 2 जा हमारा होता है 18, 18 तो था ही, 5 ऐड कर दो, 18 के बाद देखो 19 20 21 22 23, इट मीन्स मेरा यहाँ पर क्या आएगा बेटा 23 आ जाएगा। अब 9 का हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे, और अगर 1 को 3 से करेंगे तो हमें पता है 3 ही आएगा, 1 को 6 से करेंगे तो 6 ही आएगा, और 1 को अगर हम 2 से करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। इसी तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है बेटा, हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा 1। अब 7 और 4 को हमें ऐड करना है, तो 7 को माइंड में रख लीजिए, 8 9 10 11, तो हमारा 11 आ गया, 1 आ गया और 1 कैरी हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है बेटा। अब हमें पहले 8 तो है ही, 8 में 6 ऐड कर दो, 8 के बाद देखो 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 और 1 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 का 8 और 1 कैरी यहाँ पर आ जाएगी हमारी। अब ये 6 तो है ही, देखो 7 8 9 10 11, तो फिर 11 का 1 आ गया और यहाँ पर हमने कैरी लगा दी, 2 और 2 4 और 1 5। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इस तरीके से जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है बेटा, क्योंकि उसके लिए आपको टेबल्स प्रॉपर आने चाहिए। अगर आपको टेबल्स में प्रॉब्लम होगी तो आपको मल्टीप्लाई में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम रहेगी। सो आपको 20 तक जो टेबल्स हैं आपको वो अच्छे से लर्न करनी है पहले, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा आप अपना अगला क्वेश्चन।
देखिए बेटा अपना अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹6,563। ये तो एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है अगर उन्होंने ख़रीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 56 रेफ्रिजरेटर्स। अगर आपको 56 रेफ्रिजरेटर्स लेने हैं तब उनकी कॉस्ट क्या होगी, अगर एक की इतनी है तो। अब आप इसको कैसे करोगे, देखिए आपको स्टेटमेंट ऐसे ही बनानी है। 1 रेफ्रिजरेटर आपका इतने रुपीस का था, आपको बताना है 56 रेफ्रिजरेटर्स कितने के होंगे। ठीक है, तो हम कम से ज़्यादा में आ रहे हैं। हमको पता है कि हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 6 को हम इन चारों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 3 जा 18, 18 का हमारा 8 यहाँ आ गया और 1 कैरी यहाँ आ गई। 6 6 जा हमारा होता है 36, 36 तो वो था ही और 1 37, तो 7 यहाँ आ गया और 3 हमारा बेटा यहाँ पर आ गया। 6 5 जा 30 और 3 33, तो 3 हमारा यहाँ आ गया और 3 कैरी हमारी यहाँ आ गई। 6 6 जा 36, 36 37 38 39, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि अब हमें 5 को करना है इन तीनों चारों से। तो देखिए 5 को 3 से करो, 5 3 जा हमारा होता है 15, तो 5 आ गया और हमारी 1 कैरी आ गई। 5 6 जा 30 और 1 31, तो 1 आ गया और 3 कैरी हमारी यहाँ आ गई। 5 5 जा 25, 25 में 3 ऐड कर दो, 26 27 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 का 8 और यहाँ पर हमारी आ जाएगी बेटा 2 कैरी। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए 5 6 जा 30 और 2 32, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 32। अब हम यहाँ पर इनको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं बेटा। अब हमने इनको प्लस करना है और हम इन्हें ऐड करेंगे। देखिए 8 का हमारा 8 आ जाएगा, 7 तो ये है ही, 7 के बाद देखो 8 9 10 11 12, तो 2 यहाँ आ गया और 1 कैरी हमारी यहाँ आ गई। ठीक है, इसी तरीके से 3 और 1 हमारा है 4 और 1 5, यहाँ पर आ गया हमारा 5। अब 9 है और ये 8 है, अब 9 को माइंड में रख लो और उसमें 8 ऐड कर दो। 9 के बाद देखो 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 का 7 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी जो है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ये 3 है, 3 4 5 और 1 6, तो यहाँ पर हमारा आ गया 6 और यहाँ पर हमारा आ गया बेटा 3। सो 56 रेफ्रिजरेटर्स की कॉस्ट इतनी होगी हमारी। इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। यही उसने पूछा था ना कि अगर 1 रेफ्रिजरेटर की इतनी है तो आप बताइए 56 रेफ्रिजरेटर की कितनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप देखिए बेटा, आपको घर से अब करना क्या है, आपको अपनी एक्सरसाइज 4C करनी है। 4C के आप क्वेश्चन कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9 10 11 12 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। आपको इनकी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट बनानी है और इनको अच्छे से आपको करना है। पहले तो आप स्टेटमेंट 2-3 टाइम्स पढ़ना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाए, तब आप उसको स्टार्ट करना क्वेश्चंस को।
और कैलकुलेशंस आप पूरे ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।